किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखता हो। तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, ये जो ब्लॉग है थोड़ा लेट ही पहुंचेगा आपके पास। बीमारी के चलते बहुत ज़्यादा मैं लेट हो रही हूँ हर काम में। तो यहाँ पर ये जो जितना भी दिवाली का सजावट का सामान था, डेकोरेशन का, वो सारा का सारा अजियो का त्यों पड़ा हुआ था, लगा हुआ पड़ा था, कुछ निकाल के रख दिया था। तो बस ऐसे ही चल रहा था, थोड़ा थोड़ा मैं कर रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम मुझसे नहीं हो पा रहा अभी ज़्यादा। मतलब मैं कमर में दर्द होने लग जाता है, मेरे कमर में और गर्दन में। मैंने आपको पहले वाली वीडियो में भी आपसे शेयर की थी ये बात। तो फिर मैंने जल्दी काम निपटाने के लिए सोचा कि जितना काम हो जाएगा उतना कर लूँगी, धीरे धीरे करूँगी तो काम मेरा निपट ही जाना है। ये सारे जो भी मुझे पहाड़ जैसे दिखाई दे रहे हैं, और दिन जो हैं छोटे हो गए हैं, लेकिन मुझे कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही छोटे लग रहे हैं। पूरा दिन बीत जाता है और मुझे लगता है कि मेरा कोई काम ही नहीं निपटा। तो बस ये चले गए थे नाश्ता करके। उसके बाद जो है मैंने झाड़ू पोछा वगैरह किया, रसोई साफ़ की, और फिर नहाने चली गई। नहाने के बाद जो है मैंने कान्हा जी को स्नान कराया, और अभी इनको भी गर्म कपड़े पहनाने लगी हूँ मैं। कुछ टाइम से भाई दोस्त से पहना रही हूँ मैं इनको गर्म कपड़े। अब तो प्रॉपर पहन रहे हैं ये। तो बस यहाँ पर जो है मैं पूजा पाठ करने आ गई हूँ, और कान्हा जी को नहलाई दिया, उनको श्रृंगार कर दिया, और अब मैं दिया बत्ती करूँगी, और जो भी मुझे पाठ या आरती जो भी करनी है वो करूँगी। तो बस इसके बाद जो है ना मुझे बनाना है नाश्ता, क्योंकि बच्चों ने भी नहीं किया और मैंने सोचा कि पहले ना ये काम निपटा लेती हूँ। उसके बाद क्या होता है कि नाश्ता कर लिया ना आपने, तो नाश्ता करने के बाद फिर आप थोड़ी देर रिलैक्स कर लो, आधा पौना घंटा, और उसके बाद जो है अपने काम में लगो। तो आपको इतनी एनर्जी आ जाती है इतनी देर रिलैक्स करके, कि आप एकदम लग जाते हो है ना सारा काम निपटाने के लिए। और अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हो तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए मैं बना रही हूँ आलू के पराठे, और बॉईल कर दिए थे मैंने पहले ही, और मैंने आलूओं को छील के इनको मैश कर लिया है, और उसमें हींग, नमक, मिर्च ऐड किया है, और एक हरी मिर्च और हरा धनिया ऐड किया है। हरे धनिया को मैं प्लास्टिक के कंटेनर में रखती हूँ, पहले भी कई बार शेयर किया है। और दूसरी गैस पे मैं रख दूँगी चाय, क्योंकि मैं सही बताऊँ ना मैं आपको, तो मेरे को इस समय बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा था। और कहते हैं ना कि नहाने के बाद एकदम भूख लगती है, तो मुझे अब इस समय आके नहाने के बाद नहीं लगती, मुझे पूजा करते ही भूख लगती है। तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं जो हूँ बना के रख के, और जब जाऊँ नहाने, जैसे मैं सुबह इनके लिए बनाती हूँ नाश्ता, लेकिन फिर मेरा ना मन नहीं मानता कि दोबारा भी गर्म करना पड़ेगा, और जब बच्चे घर में हैं तो क्यों ना फिर गरम गरम ही बनाओ, कितनी देर लगती है। तो बस ये सोच के जो है मैंने सुबह बना के नहीं रखा। और इनको देना तो ये हो जाता है कि सुबह अगर मैं नहीं नहा पाई इनके जाने से पहले, तो फिर मैं बना के इनको दे देती हूँ, और अगर मैं नहा लेती हूँ तो इनको बना के दे देती हूँ। उसके बाद मैं अपना काम निपटाती रहती हूँ। तो बस यहाँ पर ना नाश्ता वगैरह करके ज़रा सी देर मैंने रिलैक्स किया। फिर मैंने सोचा चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ जो प्रोडक्ट मैंने मीशो से मंगाए हैं। तो यहाँ पर मैंने ना मतलब साथ के साथ रिकॉर्डिंग भी कर ली थी, लेकिन वो ना अलग अलग सी हो रही थी और कुछ ज़्यादा नहीं लंबी हो गई थी, इसलिए मैंने उसको मतलब बंद कर दिया, उसको रिकॉर्डिंग को डिलीट कर दिया। और अब मैं दोबारा से रिकॉर्डिंग कर रही हूँ यहाँ पर। तो आपको बीच में ऐसा भी लग सकता है कि मैं अलग बोल रही हूँ और वीडियो में अलग दिख रहा है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर जो है ना मैंने ये मंगाया था क्रॉप और टॉप, यानी कि स्कर्ट टॉप, लहंगा टॉप, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो ये जो है जो इशिका के लिए मंगाया था, और इतना ज़्यादा खूबसूरत आया जो मुझे उम्मीद भी नहीं थी। और क्योंकि मैंने इशिका के जितने कपड़े मंगाए हैं ना वहाँ से, वो कम ही अच्छे आए हैं। तो यहाँ पर जो है ये टॉप इतना प्यारा आया ऑर्गेन्जा के कपड़े में, और कपड़ा भी अच्छा वाला था ऑर्गेन्जा का। और 3 लेयर हैं इसके अंदर, झालर डाल रखी हैं, वी शेप में गला है दोनों साइड से, और ये बहुत ही बारीक जो है पीको कर रखी है, जिसकी वजह से ये और अच्छा सा लग रहा है। और बहुत ज़्यादा फाइन था एकदम, बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा सा बना हुआ है, ऐसा लग रहा था टेलर से आपने खुद स्टिच कराया है, इस तरीके से लग रहा था। और जो है इशिका पतली है, तो थोड़ा सा जो उसका साइज़ आता है वो थोड़ा बड़ा सही आता है। तो साइड में जो है मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी थी, और दूसरी साइड में जो है इसमें ज़िप है, तो उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि उसके ऐसे ही सही से आ जाता है। अच्छा, ये मैंने मंगाया था नवरात्रों के आसपास, लेकिन पहले ही आ गया था। तो इशिका ने अष्टमी वाले दिन पहन लिया था, लेकिन वीडियो वगैरह नहीं बना पाए थे हम। हल्की सी झलक आपने उस वीडियो में देखी होगी जो नौरतों की डाली थी मैंने।
तो मैंने सोचा आपको ये दिखा देती हूँ, जिससे कि अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप भी मंगा पाओ। इसके अंदर जो लाइनिंग दे रखी है वो भी बहुत अच्छी दे रखी है, अच्छा वाला क्रेप दे रखा है और अंदर से इंटरलॉक कर रखी है, जिससे कि धागे वगैरह सिलाई निकलने का झंझट ही नहीं है बिल्कुल भी। बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन सिलाई है इसकी, अच्छा लग रहा था बहुत ज़्यादा जिस हिसाब से पैसे हैं इसके। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ इसका लहंगा या स्कर्ट, जो भी आप बोलना चाहो। तो देखिए ये है मोटा वाला शाटन का फैब्रिक, शाटन भी नहीं बोलेंगे इसे, कोई और ही फैब्रिक था, लेकिन शाटन की तरह चिकना कपड़ा था ये, काफ़ी मोटा। और इस पर जो प्रिंट था ना वो था, उस पर कमल के फूल बने हुए हैं और उसके जो पत्ता होता है उसके ऊपर बने हुए हैं गाय। और देखिए यहाँ पर इसके नीचे जो है सिलाई लगा रखी है डबल करके, तो ये भी काफ़ी सही लगा मुझे। और इशिका का ना जो साइज़ है वो बिल्कुल एक्यूरेट आया, नहीं तो इसका ना बड़ा छोटा हो जाता है हमेशा, मतलब बड़ा ही आता है या बहुत छोटा आ जाता है। और देखिए आप प्रिंट कितना प्यारा लग रहा है, गाय भी बना रखी है इसमें, कमल के फूल भी हैं और मोर भी बना रखे हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था पहनने के बाद, जब इशिका ने पहना तो जब ये गई थी अष्टमी पे कंजिको में, तो सबने ही इसकी तारीफ़ करी। लास्टिक की बात करूँ तो लास्टिक बहुत अच्छी दे रखी है। अच्छी का मतलब ये है कि बिल्कुल परफेक्ट आई है, गड़ी नहीं, निशान नहीं डाले हैं इसने। नहीं तो ऐसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा टाइट सा हो जाता है तो निशान पड़ जाते हैं, बच्चा नहीं पहन पाता, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने बहुत ज़्यादा ईजीली इसको वेयर किया और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। आप इसके अंदर जो इनर दे रखा है वो बहुत अच्छे कपड़े का दे रखा है, बहुत ही अच्छा क्रेप है। और भी नीचे जो है भारीपन लाने के लिए ये जो है इसके अंदर डाल रखी है बुकरम की पट्टी आती है जो कॉलर वगैरह या कफ वगैरह में हम यूज़ करते हैं टेलर, वो इसके अंदर डाल के और अच्छे से इसको दोनों तरफ से सिल रखा है और अंदर कर रखी है इंटरलॉक। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब मैं ये समझती हूँ कि आप लोकल मार्केट से लेने जाओगे ना तब भी नहीं मिलेगा, जिस हिसाब से इसके प्राइस भी हैं। तो मैं यहाँ पर ना इसकी फ़ोटो भी लगा दूँगी ओरिजिनल वाली, आप देख लेना। दूसरा जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट है गाइस 2 जैकेट, एक डेनिम की जैकेट मंगाई है और एक ऐसे ही मंगाई है। और उन दोनों के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि उसमें क्या मुझे अच्छा लगा और क्या बुरा। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले दिखाती हूँ डेनिम की जैकेट जीन्स वाली, और ये बहुत अच्छा लुक क्रिएट करती हैं पहनने के बाद। और आप इसे किसी भी चीज़ पे पहन सकते हो, सूट पे, साड़ी पे, जीन्स टॉप वगैरह पे, सभी पे वेयर कर लो, ये ओड नहीं लगती बिल्कुल भी, अच्छी ही लगती है हमेशा। तो इसमें जो दे रखे हैं ये बटन जीन्स वाले दे रखे हैं, जो जीन्स की अधिकतर आपने पैंट में और शर्ट में देखे होंगे वही दे रखे हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं, कोई लोकल सी नहीं लग रही थी ये। और इसके सामने जो है 2 पॉकेट दे रखी हैं, तो ये भी ना ऐसी नहीं दे रखी है, सच में पॉकेट हैं ये यहाँ पे, जैसे ऐसी दे देते हैं ना वो चीज़ नहीं है। तो लुक वाइज बहुत अच्छी थी, पहनने के बाद बहुत अच्छी लग रही थी। और सिर्फ इसमें एक क्या गड़बड़ हुई कि ये जो है ना मेरे साइज़ ना आया नहीं, यानी कि मेरा आता है मीडियम और मैंने मंगाया एक्सल, फिर भी ये नहीं आया। सामने से बिल्कुल ठीक आ रहा था और जो इसकी आस्तीन है ना वो नहीं ठीक आ रही थी, वो आ रही थी टाइट। जो मुझे भी कैसे पता चला, मतलब मैंने खाली पहन रखा था टॉप के ऊपर, तब भी ऐसा लग रहा था कि ना आस्तीन तो थोड़ी सी मतलब दिक्कत कर रही है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, इतना तो चल जाता है क्योंकि ज़्यादा ठंड में नहीं पहनी जाती है ये। लेकिन जब मैंने इसको सूट के ऊपर वेयर किया, जैसा कि मैंने अब इस समय सूट पहन रखा है फुल बाजू का, तो ये बिल्कुल भी नहीं आई। कंधे भी इसके बहुत ज़्यादा खिंच रहे थे, आस्तीन भी बहुत ज़्यादा मतलब मुझे दिक्कत कर रही थी, भींच रही थी, ऐसा लग रहा था किसी छोटे का पहन लिया और ज़बरदस्ती घुस गए उसमें। तो इस तरीके से, इसलिए मैंने जो है इसको, मैं कंफर्ट नहीं थी तो मैं इसे रिटर्न ही करूँगी। और बड़ा साइज़ उसमें है नहीं, एक्सेल से बड़ा साइज़ नहीं था। और ये है जी दूसरी जैकेट। और इस जैकेट के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये जो पिक्चर में दे रखी थी ना वो ऐसी नहीं दे रखी थी, वो दे रखी थी कपड़े की। और इसमें देखिए आप कैसी आई है, मैं आपको ओरिजिनल पिक्चर लगा दूंगी साइड में, और आप देख सकते हो यहाँ पर कि लुक वाइज बहुत प्यारी है। साइड में दे रखी है इसकी जिप, और जिप का जो ये लॉक है ना ये बड़ा लोकल सा है, बहुत हल्का था ये, मतलब अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। ये अगर ज़्यादा ज़ोर से खींच दी ना तो ये हाथ में आ जाएगा, ऐसा था ये चीज़ जो है, ये ज़रा ज़ोर से खींचती तो आ जाएगा हाथ में। लेकिन चैन ठीक थी, और इसके अंदर आप इनर डाल के भी पहन सकते हो, इतनी कंफर्ट सी थी ये। लेकिन इसके अंदर क्या दिक्कत आई कि इसका जो कपड़ा है ना वो बिल्कुल थर्ड क्लास था, बिल्कुल ही थर्ड क्लास, मतलब बिल्कुल ही बकवास जिसे कहते हैं ना, कि कुछ भी नहीं है। ये समझ लो कि ऐसा लग रहा था ना कि जैसे वो छोटे बच्चे के कपड़े ने आते नहीं स्पंज जैसे, ऐसा था ये जैकेट।
तो जब मैंने इसको पहना तो इसके अंदर ना मुझे कोई पता ही नहीं चला कि मैंने कुछ पहन भी रखा है, गर्म ठंडा कुछ लगा ही नहीं, और मतलब बिल्कुल बेकार थी। तो मैं तो इसे बिल्कुल ही रिटर्न करने वाली हूँ। और ये जो देखिए आप ब्लॉक से बना रखे हैं ना, इसमें सिलाई के इसके बीच में जो सिलाई लगी हुई है उसके बीच में से आर पार दिख रहा था। अब आप देख लो कि इधर आर पार जब दिख रहा है तो कितना बेकार कपड़ा होगा। ऐसा लग रहा था जैसे है ना फॉर्म फॉर्म के ऊपर ना सिलाई लगा के दे दी है इस तरीके से। तो मैं बिल्कुल भी नहीं रखूँगी इसे, और मैं इसको रिटर्न करूँगी। ओरिजिनल पिक मैं सभी चीज़ की लगा दूँगी और कोड डाल दूँगी, आप अगर चाहो तो मंगा के देख सकते हो। तो देखिए कुछ इस तरीके से दिख रही थी। यहाँ पर देखिए मैं आपको पहना के इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए पहनने के बाद कितनी अच्छी लग रही है ये। और देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर इस जगह से इतनी ज़्यादा टाइट थी और कंधे मेरे ऐसे खिंच रहे थे कि मतलब मैं ज़रा सी देर पहनी, मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए, उसमें भी मेरी हालत ख़राब हो गई, बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था और बिछा बिछा सा। तो मैं नहीं पहन पाऊँगी इसे, तो पैसे वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं इसको रिटर्न करूँगी और बीच में कभी और अच्छी आ गई, साइज़ बड़ा आ गया तो मैं मंगा लूँगी। वैसे मीशो पे ये चीज़ कम होती है, कभी कभी हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि मीशो पे सारी चीज़ बेकार मिलती है। मैंने बहुत शॉपिंग करती हूँ वहाँ से, तो सारी चीज़ अच्छी आई है मेरी। और आप चाहें तो आप मंगा सकते हो। तो बस इसके बाद जो है रात में हमने किया बाबा जी का बर्थडे, खाटू श्याम बाबा जी का बर्थडे। और इस दिन जो है ना मैंने बहुत कुछ सोचा था बाबा जी के बर्थडे के लिए, और अलग से चौकी लगाने का मन हुआ था कि अलग से चौकी लगाऊंगी, सजाऊंगी, ये करूंगी और वो करूंगी। लेकिन कहते हैं ना कि जो हम चाहें हमेशा वो नहीं होता, जो वो ऊपर वाला चाहता है, जो भगवान चाहते हैं वो होता है। तो शाम के टाइम से ही ना मेरी तबीयत सी बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। जो मैं आपको दर्द बता रही हूँ वो बहुत ज़्यादा हो गया था। तो मेरे से मतलब ना तो बैठा ही जा रहा था, ना लेटा ही जा रहा था, ना खड़ा ही हुआ जा रहा था। स्थिति ऐसे हो गई थी बद से बदतर। तो उसके बाद मैं थोड़ी देर लेट गई, लेकिन ये था करना तो था ही, चाहे मैं छोटा सा ही करूँ, मन नहीं मान रहा था। तो फिर मैं थोड़ी देर जो लेट गई थी उसके बाद मैं उठी और इनको फ़ोन करके बोल दिया था कि मिल्क केक का केक टाइप से बनवा लाना। तो ये बनवा लाए थे और हमने काफ़ी रात में करी थी इनकी ये मतलब बर्थडे सेलिब्रेट जो किया था, काफ़ी रात हो गई थी हमें। तो लेकिन हाँ मैं लेट गई थी तो मुझे थोड़ा सा रिलैक्स इतना हो गया था कि मैं ये सब कर पाई, और जितना कर पाई उतने में ही मैं खुश थी कि मैंने सूना नहीं जाने दिया, मैंने छोड़ा नहीं। तो वैसे तो दिए बहुत सारे जलते हैं लेकिन मैंने 5 दिए जलाए। और ये जो मिल्क केक का बनवाया था, मिल्क केक का केक टाइप से, उसका भोग लगाया भगवान जी को, थोड़ा बहुत सजा दिया। ईशिका और नैतिक ने भगवान जी के लिए चॉकलेट ले आए थे, और मैंने बस अपने बांके बिहारी को और कान्हा जी को, अपने गोविंद माधव को भोग लगा दिया, और अपने खाटू श्याम जी को भी भोग लगा दिया, और इनके संग यहाँ पर सालासर बालाजी भी हैं उनको भी भोग लगा दिया। और यहाँ पर देखिए इशिका ने गुब्बारे फुला दिए थे, वो लगा दिए बैलून हमने। पूजा करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, और इस तरीके से हमने बाबा जी का जन्मदिन किया। जैसा भी हुआ हम खुश थे, और फर्स्ट टाइम मैंने ये किया। तो गाइज़ यहीं पर करती हूँ अपने ब्लॉग का एंड, और आई होप आप इस बात को समझोगे कि मेरी वीडियो लेट आ रही है तबीयत ख़राब की वजह से। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलूँगी आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।